जो सीनियर पॉलिटिशियन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, जावेद नगोरी साहब, आइए इनको खुशामदीद करते हैं। और आज हम आपको लियारी दिखा रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि एक वक्त था कि लियारी में वो कहते हैं ना कि आना यहाँ पे बड़ा मुश्किल काम था, नो गो एरिया कहा जाता था, लेकिन आज हर बंदा इजीली एक्सेस हर बंदे की यहाँ पर है। और आइए इनसे पूछते हैं, क्योंकि इनका तो ये इलाका है। और जावेद भाई से आज मेरी बहुत सालों के बाद मुलाकात हो रही, मुझे याद है माजी में मैं एक चैनल में हुआ करता था, इनसे मेरी मुलाकात थी। जावेद भाई, आज हम अपने नाज़रीन को लियारी दिखा रहे हैं और हम दिखा रहे हैं, मैंने जो लियारी गेट है वहाँ से मैंने शो का शुरुआत की। और एक वक्त है गैंग वॉर का इलाका कहा जाता था। आज अगर लियारी की बात की जाए, कितना अमन है यहाँ पर? देखिए, मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि वो वक्त ऐसा था कि पूरे कराची के अंदर नो गो एरियाज थे। बदकिस्मती से कुछ चैनल्स और कुछ लोगों ने लियारी को इतना बदनाम कर दिया कि लोग यहाँ आने से डरने लगे। और हकीकत में यहाँ हालात ख़राब थे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत जो है कराची के भी हालात बहुत ख़राब थे। आप लियाकताबाद भी उस ज़माने में लोग बहुत नहीं जा पाते थे। कोरंगी बड़ा नो गो एरियाज था। पूरा कराची इस तरह से था जिस तरह लियारी का था। वो एक्शन और रिएक्शन के चक्कर में पूरा कराची अपनी सकाफत खो बैठा था। लेकिन कराची के लोगों ने फिर देखा, और फिर उन्होंने देखा कि रियासती इदारों ने, मैं ख़ास तौर पर रेंजर्स को और पुलिस को और सिंध गवर्नमेंट को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, बिल्कुल उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि पूरे कराची में अमन कायम हुआ। अगर लियाकताबाद में अमन नहीं है तो फिर लियारी में भी अमन नहीं रहेगा। हम पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि अगर अमन रहेगा तो कराची मिनी पाकिस्तान है। लियारी के लोगों ने जमहूरियत के लिए आमरीत के ख़िलाफ़ जो जहदोजहद की है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। आज आप देखें, और ये सब जो है लॉ इन्फोर्समेंट की जो कारकर्दगी है उसकी वजह से यहाँ हुआ है। पुलिस ने यहाँ पर अपनी जानें दी है, रेंजर्स के जवान, बड़े लोगों की कुर्बानी शामिल है। और फिर उसके साथ साथ आवाम ने जो कुर्बानी दी, आवाम ने जो बुरे वक्तों का सामना किया है, तो आप देखें कि आज लियारी अमन का गहवारा है, बल्कि पूरा कराची अमन का गहवारा है। और लोग चाहते हैं कि हम अब सियासत कर सकें। तो आपने देखा कि कराची के अंदर कोई ज़माना हुआ करता था किसी एक जमात की तूती बोलती थी, लेकिन आज जो है हर आदमी सियासत करने के लिए कोशिश करता है कि उन पार्टियों में शमूलियत करे। खास तौर पर पीपल्स पार्टी ने, और ये तो गढ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लियारी। जी बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि कराची के अंदर इस वक्त मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। लोगों में तब्दीली आई है, लोग खौफ से निकले हैं और लोग चाहते हैं कि हमारे इलाके के मसाइल हल हो, हमारे घरों में पानी आए, बिजली आए। लियारी चूँकि टेल एरिया है, मसाइल बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेडिकल कॉलेज दिए, यूनिवर्सिटी दी है, यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज बनाए। यहाँ अभी मैं ककरी ग्राउंड देख कर आ रहा हूँ, हमाद साहब ने दिखाया, बड़ा जबरदस्त ग्राउंड बना है सर, बहुत जबरदस्त। देखिए, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मेहरबानी है कि मैं जब वहाँ ट्रैक पे हम जब वॉक करते हैं तो मैं समझता हूँ कि कराची में ऐसा ट्रैक नहीं होगा। आपने खुद वहाँ पर देखा, वहाँ छोटे बच्चों को जूडो कराटे की ट्रेनिंग दी जाती है, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग है। जमनादी में हम इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। और इसी तरह से लियारी जनरल हॉस्पिटल के सामने एक लियारी जनरल ग्राउंड बना रहे हैं, लियारी ग्राउंड है, वो भी अस्ट्रा ट्रॉफ है इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बता जावेद साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, जब ये गैंग वॉर का जमाना था तो थोड़ा सा उस बारे में बताओ, उस वक्त कितना खौफ हिरास है इस इलाके में, और आप तो यहाँ पे रहते थे। हाँ बिल्कुल, सिर्फ मैं ही नहीं, तमाम लोगों ने, लियारी के लोगों ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। यहाँ पर मुश्किल वक्त गुजर जाता है, जालिम नहीं रहता है, जुल्म रहता है, लेकिन आज वो जालिम लोग नहीं है। लेकिन काफ़ी मुश्किल वक्त, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि बजाय हम लियारी को ऐड करने के, पूरे कराची के लोगों ने देखा है। कराची के अंदर अगर अब आप मजमूई तौर पर देखेंगे तो हज़ारों लोगों को यहाँ पर बेगुनाह मार दिया गया है। तो अब वो सिलसिला नहीं है। पूरे कराची समेत लियारी में भी अमन है, और लोग चाहते हैं कि हम अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवानों का ज़हन चेंज हुआ है, तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी। अच्छा, मेरा आपसे लास्ट सवाल, जिस तरह माजी में मैं गैंग वॉर की बात कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, अरशद पप्पू था और वो जो रहमान डकैत था, उज़ैर बलोच का भी नाम आता था, तो अभी कोई दोबारा ऐसा पैदा तो नहीं हो जाएगा दोबारा से लियारी में? नहीं, इस वक्त रियासती इदारों की नज़रें हैं यहाँ पर, और ये जो असल जो गैंग्स बने थे यहाँ पर, फिर हम बरमला, आज मैं आपके चैनल की तवज्जो से फ़ायदा ये उठाना चाहता हूँ कि अभी भी जो है
एक नाम दे दिया गया लियारी गैंगवार। हमने कभी कोरंगी गैंगवार नहीं सुना, कभी लियाकताबाद गैंगवार नहीं सुना, कभी बनारस गैंगवार नहीं सुना, लियारी गैंगवार लियारी सुना है। गैंगवार। तो आप किसी नाम से किसी क्रिमिनल आदमी को मंसूब करेंगे। और मैं ये बार बार कहता हूँ कि मुशर्रफ के दौर में गैंगवार चली थी, जिसके अंदर 3 से 3,500 लोग जो है वो मारे गए थे इस वार के अंदर। तो फिर ऐसी चीजों को संभालना, उसके बाद जब पीपल्स पार्टी आई तो पीपल्स पार्टी ने बहुत कोशिश करके जो है इस बिगड़े हुए माहौल को जो अच्छा, है ये ऑपरेशन नवाज शरीफ साहब ने कराया था, लोग कहते हैं, और हमने सुना भी, मीडिया में भी देखा, ये बात सही है? देखो उस लियारी में सफाया हुआ। देखिए नवाज शरीफ तो उस वक्त थे ही नहीं। अच्छा, तो उनको क्रेडिट क्यों जाता है फिर? उस वक्त तमाम सियासी जमातों का ये मुत्तफिका ये फैसला था कि कराची के अंदर, लियारी में नहीं, पूरे कराची के अंदर, जिसमें तमाम जमातें शामिल हैं, उनको साइन शामिल है, तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पर हो गई थी कि अब कराची के अंदर अमन कायम तो होगा। इनका नाम सर फहरिस्त क्यों आता है? वफाकी हुकूमत इनकी थी, सिंध हुकूमत जो थी वो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। देखें अगर वफाक और सिंध अगर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होंगे, लेकिन वो कहते हैं अगर हम ये ना कहते तो ऑपरेशन नहीं होता ये। मैं समझता हूँ कि यहाँ यही तो मुसीबत है। यहाँ पर अगर फेडरल हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ ताउन करेगी, मैं ये आपसे कहता हूँ कि अगर इस तरह से अगर नाकामी है तो अब भी हुकूमतें नाकाम है, वफाकी हुकूमतें, कि आप मंशियात हमारे यहाँ नहीं बनती है, कराची में मंशियात नहीं बनती है, कराची में असले की फैक्ट्रियाँ नहीं है। अच्छा, मंशियात की अगर बात कीजिए, रोकथाम हो चुकी है लियारी से मुकम्मल? देखिए मंशियात तो इस वक्त मैं यही आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि मंशियात है यहाँ पर, लेकिन अब पहले जिस तरह से किसी जमाने में हुआ करते वो चीज नहीं है। अड्डे थे, अड्डे यहाँ नहीं थे। अड्डे मैं आपको बताऊं सब्जी मंडी में भी थे, अड्डे कराची के दीगर इलाकों में भी थे। एक टारगेट तो लियारी फिर इतना बदनाम क्यों था? लियारी उन लोगों की आंखों में खटकता है जो आमरीत के दोस्त हैं, जो हमेशा से आमरीत के साथ रहे हैं, और उन्हें पता है। और मैं ये भी कहूँ कि जब कितनी दफ़ा यहाँ पर जो है ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लगा, लियारी में पॉलिटिकल लोग रहते थे, पॉलिटिकल विजन है लियारी के लोगों का, और हमेशा से इन्होंने आमरीत के खिलाफ लड़े। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे कराची की आवाम को? देखिए मैं ये एक ज़रूर कराची के लोगों को मैसेज दूंगा कि ऐसी जमातों को सपोर्ट करें जो वफाक की बात करती हों, जो तमाम इकाइयों को साथ लेकर चले। मैं समझता हूँ कि कराची अब ना लिसानी सियासत को बर्दाश्त कर सकती है, न मजहबी इंतहा पसंदी को बर्दाश्त कर सकती है। सब इंसान है, इंसानियत की खिदमत करें और इंसानियत पर ही यकीन रखकर जो है आप अपना टारगेट सियासी बनाएंगे, और उन सियासी जमातों को सपोर्ट करें जो इस मुल्क के लिए अच्छी साबित हो सके और इस शहर के तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर सके। बहुत शुक्रिया जी। ये थे मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जावेद नगोरी साहब, जो कि सीनियर सियासतदान है, और इनका बड़ा अहम किरदार है लियारी की अगर बात की जाए। आज हम आपको ये लियारी जो दिखा रहे हैं, सिर्फ ये दिखाने का मकसद ये है, एक वक्त में ये नो गो एरिया था। आज मंजर आम की टीम अपना जो साफती फराइज सरंजाम देते हुए आप लोगों को दिखा रहे हैं कि लियारी की अब क्या सूरत हाल है।